नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत। अब आपको दिखाते हैं खबर 1 मिनट, यानी 1 मिनट में खबरों का पूरा विश्लेषण। जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने आज एक बार फिर से दूसरे राज्यों के 2 नागरिकों की हत्या कर दी। आतंकियों ने श्रीनगर के ईदगाह इलाके में रहने वाले बिहार के एक शख्स को गोली मार दी, जिसे गंभीर हालत में श्रीनगर के SHMS अस्पताल में ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मारे गए शख्स का नाम अरविंद कुमार शाह है और वो बिहार के बांका जिले का रहने वाला था और रेहड़ी लगाकर पानीपुरी बेचता था। 3 महीना हुआ जाने से। अच्छा, अभी 3 महीना लॉकडाउन में आए थे। हाँ, लॉकडाउन में यहीं पे था सर। वहीं दूसरी घटना पुलवामा की है, जहां पर आतंकियों ने शागिर अहमद नाम के एक शख्स को गोली मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। यूपी के सहारनपुर का रहने वाला शागिर कारपेंटर का काम करता था। घटना के बाद सुरक्षा बल मौके पर पहुंच गए और आतंकियों की तलाश में इलाके में तलाशी अभियान शुरू कर दिया। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में हालात सुधरने की बात कही है। मोहन भागवत ने कहा कि पहले जम्मू और लद्दाख के साथ भेदभाव होता था और कश्मीर घाटी का 80% पैसा नेताओं की जेब में जाता था। कश्मीर घाटी के लिए भी जो होता था वो 80% तो नेताओं के जेब में जाता था, जनता तक नहीं पहुंचता था। अब वो भी परिस्थिति नहीं है। कश्मीर घाटी की जनता भी सीधा विकास के और लाभ लेने का अनुभव कर रही है। मोहन भागवत ने यह भी कहा कि कश्मीर भारत में सबको स्वीकार है, जबकि दूसरे मुल्कों में ऐसा नहीं होता। ये पूजा मानते, वो पूजा मानते, ये सारी बातें तब तक है जब तक हम भारत है। अगर हम भारत नहीं है तो जिस किसी और पेड़ का आश्रय ले, वहां तो एक ही भाषा है, एक ही पूजा है और एक ही वेशभूषा है। वैसे ही चलना पड़ेगा। एक भारत है जो सबको मानता है और इसलिए हम जो भी है वो वैसे इसलिए है कि हम भारत हैं। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव पर FIR दर्ज की गई है। SP अध्यक्ष अखिलेश यादव पर FIR गौतमपल्ली थाने में दर्ज हुई है। अखिलेश पर धारा 144 तोड़ने, सरकारी काम में बाधा डालने समेत कई धाराओं में FIR दर्ज की गई। गौतमपल्ली थाने में पुलिस की जीप फूंकने के आरोप में पुलिस ने अनिल उर्फ मास्टर पर FIR दर्ज कर उसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी है। लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा के बाद किसानों की मौत के मामले में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव लखीमपुर जाना चाह रहे थे। इसी कड़ी में 4 अक्टूबर को उनको उनके आवास के बाहर हिरासत में ले लिया गया था। इसके बाद अखिलेश यादव वहीं पर धरना प्रदर्शन भी करने लगे थे। इस मामले में यूपी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अखिलेश यादव पर FIR दर्ज की है, जिसमें धारा 144 तोड़ने, साथ ही साथ सरकारी काम में बाधा डालने की बातों का जिक्र किया गया है। इस पूरी घटना के दौरान गौतमपल्ली थाने में पुलिस की एक जीप में आग भी लगा दी गई थी। पुलिस ने इस मामले में भी एक FIR करते हुए अनिल उर्फ मास्टर के नाम का जिक्र किया है। फिलहाल अनिल की गिरफ्तारी के लिए धरपकड़ तेज कर दी गई है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की दिल्ली में हुई बैठक में पार्टी अध्यक्ष को लेकर मंथन हुआ, जिसमें राहुल गांधी को पार्टी अध्यक्ष बनाने को लेकर सहमति बन गई। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में सभी नेताओं ने राहुल गांधी के नाम का प्रस्ताव रखा और नेताओं की मांग है कि राहुल गांधी के नेतृत्व में ही आगामी चुनाव लड़ा जाए। सूत्रों के हवाले से खबर है कि प्रियंका गांधी ने राहुल को अध्यक्ष बनाने की वकालत की, जिसके बाद राहुल को अध्यक्ष बनाने को लेकर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल, पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी समेत कई नेताओं ने अपनी सहमति दी। प्रस्ताव दिया कि राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाया जाए। सब लोगों ने दिया, आम सहमति थी। और सर, संगठन के चुनाव कब अगले साल होंगे सर? ऐसा उसका वो है शेड्यूल है, वो शेड्यूल दे दिया गया। अगले साल तक नया अध्यक्ष बन जाएगा सर? शेड्यूल दे दिया गया, सब अवेलेबल हो जाएगा। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस अध्यक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस में अध्यक्ष की जरूरत नहीं है। मीटिंग तो आईवास करने के लिए है, खाने किसी भी प्रकार से एक राज्य परिवार को, जो नेहरू गांधी परिवार है, उस परिवार को किस प्रकार से उनके ऊपर ताज पहनाया जाए, ये होता है। सब बाकी सब लोग तो चुपचाप ही बैठने वाले हैं। इनका कोई निर्णय नहीं है, ना ही इनका कोई भविष्य है। CWC की बैठक में सोनिया गांधी ने पार्टी के असंतुष्ट नेताओं की गुट G23 को खरी खोटी सुनाई। सोनिया ने कहा कि मैं कांग्रेस की पूर्णकालिक अध्यक्ष हूं, जो भी बात करनी है मुझसे करिए, इसके लिए मीडिया का सहारा क्यों लेते हैं। उन्होंने कहा कि मैंने हमेशा से ही खुले विचारों की सराहना की है। हम लोग एकजुट होंगे तभी चुनाव के नतीजे भी अच्छे आएंगे। सोनिया गांधी ने कहा कि अगर आप लोग कहेंगे तो मैं फुल टाइम और कार्यकारी पार्टी अध्यक्ष बनी रहूंगी। 16 अप्रैल 2022 से 31 मई 2022 तक, जिसमें प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मेंबर और ब्लॉक प्रेसिडेंट इत्यादि का चुनाव होगा। तीसरी महत्वपूर्ण तिथि है
1 जून 2022 से 20 जुलाई 2022 तक, जब जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों और पीसीसी के मेंबर्स का चुनाव होगा। चौथी महत्वपूर्ण तिथि है 21 जुलाई 2022 से 20 अगस्त 2022 तक, जब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्यों का चुनाव होगा। और पांचवी महत्वपूर्ण तिथि है 21 अगस्त 2022 से 20 सितंबर 2022, जब अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष का चुनाव होगा। 2022 का चुनावी मौसम करीब है। इस मौसम में नेता और पार्टियां अपनी बिसात बिछाने में जुटी हैं। बीजेपी से अलग हुए सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने बीजेपी के साथ फिर से सुर मिलाने के संकेत दिए हैं। ओम प्रकाश राजभर का कहना है कि अगर बीजेपी समाज हित के लिए एसबी-एसपी के मुद्दों को स्वीकार कर लेती है तो उनके साथ जाने को तैयार है। समाज हित में ओम प्रकाश राजभर की लड़ाई इस प्रदेश में जो वंचित, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक है, उसके अधिकार के लिए जो भी पार्टी तैयार हो, हम उसके साथ जाने के लिए तैयार हैं। बीजेपी अगर इसकी घोषणा करे तो हम उसके साथ भी जा सकते हैं। ओम प्रकाश राजभर के बयान पर कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने सधी हुई प्रतिक्रिया दी। ये चुनावी मौसम है और चुनावी मौसम में अनेक सुर सुनने को मिलेंगे। कौन सा सुर किस संगीतकार के साथ जुड़ता है या नहीं जुड़ता है, ये तो समय बताएगा। मगर सुर जो है वो अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग लेके निकल चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी में कोई आना चाहेगा, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व विचार करेगा और विचार करके कोई अगर भाजपा को अच्छी पार्टी मान करके, हमारी सरकार की, हमारी पार्टी की नीतियों को अच्छी नीति मान करके आना चाहेगा और वो आने लायक होगा तो जरूर उसके बारे में विचार किया जाएगा। सीएम योगी आज सिद्धार्थनगर के दौरे पर पहुंचे, जहां सीएम ने पीएम मोदी के दौरे से जुड़ी तैयारियों की समीक्षा की और यहां मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण भी किया। इसके बाद सीएम ने जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ बैठक की। दरअसल पीएम मोदी 25 अक्टूबर को सिद्धार्थनगर मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण करने के लिए सिद्धार्थनगर आ सकते हैं। इस मौके पर सिद्धार्थनगर से प्रदेश के और कई जिलों के मेडिकल कॉलेजेस का वर्चुअल लोकार्पण हो सकता है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो कार्य हुआ है, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत मेडिकल कॉलेजेस की श्रृंखला, पहले केवल पूर्वी उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के बियाड़ी मेडिकल कॉलेज एकमात्र मेडिकल कॉलेज था। आज गोरखपुर में एम्स लगभग बनकर के तैयार है। अगले 1-1.5 महीने के अंदर प्रधानमंत्री जी के ही करकमलों से उसका उद्घाटन भी होगा। लेकिन मेडिकल कॉलेजेस की एक लंबी श्रृंखला खड़ी हुई है। विगत वर्ष बस्ती का मेडिकल कॉलेज हम लोगों ने प्रारंभ किया, वहाँ एडमिशन चल रहे हैं, एडमिशन हो चुके हैं, सेकेंड बैच वहाँ पर आया है। आज वाराणसी के नाटी इमली इलाके में 478 साल पुरानी नाटी इमली का भरत मिलाप लीला का आयोजन किया गया। ये रामलीला काशी नरेश की मौजूदगी में होती है। विजयादशमी के दूसरे दिन नाटी इमली के विश्व प्रसिद्ध भरत मिलाप का आयोजन होता है। गोधुल बेला में सूर्यास्त से पहले होने वाले ऐतिहासिक भरत मिलाप के लिए काशी वासियों में गजब का उत्साह देखने को मिलता है। आज भी इस भरत मिलाप लीला में लोगों की जमकर भीड़ इकट्ठा हुई और इस भरत मिलाप को देखने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ा। काशी की 478 साल पुरानी नाटी इमली की भरत मिलाप लीला एक बार फिर जीवंत हुई गोधुली बेला में, जब भगवान राम अपने भाई लक्ष्मण के साथ यहाँ पुष्पक विमान पर पहुंचे तो सामने खड़े भरत और शत्रुघ्न से मिलने पहुंचे और मिलने के बाद वो पल आया जिसको यादगार बनाने के लिए, जिसको आंखों में कैद करने के लिए, अविस्मरणीय लीला को हमेशा के लिए अपनी आंखों में, अपने नैनों में बसाने को आतुर होकर घंटों इंतजार करते हैं। और इस बार भी उनको इस नैनाभिराम लीला का दर्शन करने का सौभाग्य मिला। गाजीपुर में पथराव में 7 पुलिसकर्मी घायल हो गए। सूचना पर मौके पर भारी संख्या में पहुंची पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को खदेड़ दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि 2 दिन पहले रामलीला कार्यक्रम में 2 पक्षों के बीच मारपीट हुई थी, जिसके बाद एक पक्ष की शिकायत पर पुलिस ने दूसरे पक्ष के कुछ लोगों को हिरासत में लिया था और हिरासत में लिए गए एक युवक की तबीयत बिगड़ने पर उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। लेकिन इसी बीच हिरासत में लिए गए युवक की मौत की अफवाह से लोग आक्रोशित हो गए। वहीं गाजीपुर के एसपी का कहना है कि पथराव में कई पुलिस वाले घायल हुए हैं, उनको इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है और मामले की जानकारी ली जा रही है। दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस पर इनका मुकदमा लिखा गया था, जिसमें 5 लोगों को पकड़ा गया था, थाने पे लाया गया था। उसमें से आज एक लड़के को जो थोड़ा तबीयत खराब हुई,
उसे जब पुलिस ले जा करके भर्ती कराने जा रही थी तो इन लोगों ने कहा कि पुलिस ने इसे मार दिया, ये मर गया है। इस पर इन लोगों ने ईंट पत्थर चला दिया, जिसमें थानाध्यक्ष का सर फट गया। 6-7 पुलिस वालों को भी चोटें आई।